अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिसाइड किया था कि हम ईईजी की जो लैब है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ईईजी को रीड कैसे करते हैं, इसके इलेक्ट्रोड्स कैसे लगते हैं, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टेस्ट होता कैसे है। इसमें इलेक्ट्रोड्स लगते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स जो हैं 24 होते हैं टोटल। ठीक है, ये एक सिस्टम के साथ लगते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि जहाँ पे मर्ज़ी जो मर्ज़ी लगा दो आप। ठीक है, ये एक सिस्टम के तहत लगते हैं जिसको कहते हैं हम 1020 इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले लाइक प्लेसमेंट से पहले आपको 4 मेन लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर अंदर जो है आपका इलेक्ट्रोड लगता है। पहले है निजियन, जिसको आप ब्रिज ऑफ नोज़ कहते हैं। ठीक है, फिर आपका इनियन है ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और फिर आपके 2 प्री-ऑरिकुलर जॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो लैंडमार्क्स है, सबसे पहले हमने देखा कि निजियन है, निजियन ठीक है, और इसकी हम एग्जैक्ट इस जगह पे मार्क नहीं करते, इसे थोड़ा सा ऊपर जाके मार्क करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मेजरमेंट्स लेनी है। आपने हेड सर्कमफेरेंस लेना है। सपोज़ मेरे पेशेंट का हेड सर्कमफेरेंस आ गया है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने इंटीरियर टू पोस्टीरियर एक डायमीटर लेना है, यानी कि ब्रिज ऑफ नोज से लेके पीछे इनियन तक। सपोज़ दैट इज़ 34। ठीक है, और फिर आपने एक प्री ऑरिकुलर लेना है, दैट माइट ऑल्सो बी अराउंड लाइक इतना ही, कोई 34 35। ठीक है, ये आपने लिख लेना है कहीं पे, आपको रिमाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब जो ब्रिज ऑफ नोज़ है हमने 34 लिया इंटीरियर से पोस्टीरियर। ठीक है, तो ब्रिज ऑफ नोज़ से आपने क्या करना है, 10% ऊपर, यानी कि एट 3.4 सेंटीमीटर आपके पेशेंट का जो भी इंटीरियर पोस्टीरियर आया है उसका 10% ऊपर आपने एक निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से फिर आपने इसी तरह से उसी का जो है वो 3.4 ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, उसको भी 10% लगा देना है। ठीक है, इसी तरह से जो आपके प्री ऑरिकुलर जॉइंट है, जब आप अपने जॉ को अगर मूव करें तो आप देखें जहाँ पे आपका जॉ जो है वो सॉरी जो मूवमेंट आपको फील हो रही है वो आपका प्री ऑरिकुलर का पॉइंट है, और उससे जो है आपने 10% ऊपर अपना एक एक निशान लगा देना है। ठीक है, यानी कि आपके जो जॉइंट है उससे 3.4 सेंटीमीटर ऊपर, जो मेरा पेशेंट है ना उसका 34 सेंटीमीटर आया। ये आपके लैंडमार्क्स हो गए हैं मेन। फिर उसके बाद यानी कि इनके अंदर ही इलेक्ट्रोड लगेंगे, इससे नीचे या नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, फिर हमने अपना हेड सर्कमफेरेंस ले लिया है। ठीक है, अपने ये चीज़ें मेंशन कर ली हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी व्हाट डज़ इट मीन बाय 1020 इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो हेड सर्कमफेरेंस के इलेक्ट्रोड्स हैं उनका एक दूसरे से डिस्टेंस जो होगा वो 10% का होगा। अगर सपोज़ मेरा 54 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस आया है तो यहाँ पे मेरे पेशेंट को जो हेड सर्कमफेरेंस पे इलेक्ट्रोड्स लगेंगे वो 34 सेंटीमीटर पे लगेंगे, सॉरी 5.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से लगेंगे। फिर इंटीरियर से पोस्टीरियर का हमने डायमीटर लिया तो 34 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये जो है 20% के डिस्टेंस पे लगते हैं, यानी कि इंटीरियर से पोस्टीरियर ब्रिज ऑफ नोज से पीछे वाली साइड पे जो जाते हैं वो आपके 20% लगते हैं। तो ये कितना होगा, जल्दी से रफली क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.4 एंड 3.48, यस एट 6.8। जो इंटीरियर से पोस्टीरियर लगेंगे वो 6.8 सेंटीमीटर पे लगेंगे सर। ठीक है, अब जो आगे प्लेसमेंट की बात आ गई है तो मैं आपको बता दी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आपके टोटल 24 हैं। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रोड्स के नाम बता देती हूँ। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बिल्कुल फोरहेड पे लगते हैं, उनके साथ पी वर्ड यूज़ होता है, यानी कि एफ़ का मतलब है फ्रंटर, पी से पोलर, जी का मतलब यहाँ पर जो है जी इज़ 0। जो लेफ़्ट साइड पे आपके इलेक्ट्रोड लगेंगे ऑन द लेफ़्ट हेमिस्फीयर उनके साथ ऑड नंबर आएंगे, जैसे कि 1 3 एंड 5। ठीक है, और जो राइट पे लगेंगे उनके साथ क्या होगा, इवन, यानी कि 2 4 6 इस तरह से। और जितने आपके कॉर्पस के ऊपर सेंटर पे लगेंगे उन सारे इलेक्ट्रोड्स के साथ जी का लेटर जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो जो FPZ जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब है फ्रंटर पोलर। ठीक है ना, जहाँ पे FP1 है जैसे, तो ये क्या होगा लेफ़्ट, अगर 2 होता तो राइट।
फिर सी जो है वो सेंटर को इंडिकेट करता है। लेफ़्ट का जो सी होगा वो 3 के साथ होगा, राइट का सी जो है वो 4 के साथ होगा, और जो सेंटर में है उसके साथ क्या होगा, CZ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लेफ़्ट का फ्रंटल जो है F3 होगा, राइट का फ्रंटल जो है F4 होगा। ठीक है, सेंटर का जो है वो FZ होगा। इसी तरह से पैराइटल है, टेम्पोरल है, ठीक है, ऑक्सीपिटल है। टेम्पोरल जो है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर है। लाइक ये आपका कान है, कान से जो आगे वाली साइड पे लगेगा, जो हमारे प्री ऑलिकुलर से ऊपर लगता है उसको हम इंटीरियर कहते हैं, इंटीरियर टेम्पोरल T3 और T4 एज पर लाइक लेफ़्ट और राइट। और जो पीछे लगते हैं कान के पीछे उसको कहते हैं T5 और T6। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीपिटल है O1 एंड O2। एक हम पीछे लगाते हैं OZ के नाम से। OZ जो है ये सेंटर के साथ ही होता है, लगता ऑक्सीपिटल पे है। ठीक है, और इसको हम ग्राउंड भी कहते हैं, कॉमन भी कहते हैं। ठीक है, अब आई विल शो यू पिक्चर कि कैसे इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। ये देखिए, ये आपका इट इज़ नॉट एज राउंड एज इट शुड बी, बट समझने के लिए आई थिंक सो इट्स क्वाइट इनफ। आप देख रहे हैं कि ये मेरा हेड सर्कम्फेरेंस, ये मेरे पेशेंट के ईयर्स हैं। ठीक है, मैंने अपने पेशेंट का हेड सर्कम्फेरेंस लिया। ठीक है, ये ऑल राउंड, तो ये मेरे पेशेंट का हमने जैसे पीछे डिसाइड किया था 54 सेंटीमीटर आए। तो जो इस तरह राउंड में इलेक्ट्रोड्स लगाऊंगी वो सारे 5.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। फिर इंटीरियर से पोस्टीरियर लिया मैंने, तो वो मेरा आया था 34 सेंटीमीटर। तो ये इलेक्ट्रोड मेरे लगेंगे 6.8। जो इंटीरियर से पोस्टीरियर लगता है वो 20% के डिस्टेंस पे लगता है, तो ये मेरा 6.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सपोज़ लाइक FP1 है, FP1 से FP2 जो है इसका जो डिस्टेंस है ये 10% का है। ठीक है, इसी तरह से FP1 से F7 का डिस्टेंस जो है वो भी 10% है। सारे इलेक्ट्रोड्स जो कि हेड सर्कम्फेरेंस में लग रहे हैं इनका डिस्टेंस है 10%। अब जो इंटीरियर से पोस्टीरियर आ रहा है आपका FPZ है, FPZ से FZ है, इसका डिस्टेंस 20%, FZ से CZ 20%। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि FP1 एंड FP2 के दरमियान ये लगता है FPZ इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। 4 रेफरेंसेस जो हैं हमारे यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। एक FPZ है, एक A1 है, A2 है, और एक FZ और CZ के मिड में लगता है, इसको बोलते हैं विद इन इक्वल डिस्टेंस। जितने भी इंटीरियर से पोस्टीरियर लगते हैं, जैसे ये लग रहा है, ठीक है, इनका डिस्टेंस 20% का है। ठीक है, और जो हेड सर्कम्फेरेंस में लगते हैं इनका डिस्टेंस आपका 10% का है। मैं एक पिक्चर भी यहाँ पे आपको शो करती हूँ।